हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव लाइन शायरी में। मैं हूँ कंचन यादव। आज एक और नई कहानी लेकर आप सभी के बीच हाजिर हूँ। ये कहानी दोस्तों आप सभी को सोचने पे मजबूर कर देगी कि दुनिया में ऐसा होता ही क्यों है। बात एक गांव की है जहां पर 6 भाई रहते थे। उनकी एक इकलौती बहन थी, नन्ही सी प्यारी सी। माँ बाप तो गुजर गए थे। 6 भाइयों ने मिलकर उस बच्ची का बहुत ख्याल रखा। 6 में से 4 भाई बाहर कमाते थे, घर पे पैसे भेजते थे। 2 भाई घर पे रहते थे और अपनी बहन का देखभाल करते थे। शुरू से ही पढ़ने में ठीक थी लड़की, लेकिन उसमें कमी बस थोड़ी सी थी कि वो बोलने में थोड़ा हकलाती थी। सब कहते थे कि बच्ची की शादी में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, कहीं भी कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन भाइयों ने सोचा अपनी बहन को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब हमारी बहन पढ़ी लिखी रहेगी तो इसकी अच्छे घर में शादी करवा देंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरा। लड़की की सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। लड़की बड़ी भी हो गई थी, 20 साल की। भाइयों ने सोचा कि अब बहन की शादी कर दें तो सुकून मिले। जो भाई बाहर कमाते थे वो भी घर पे आ गए। सब मिलकर अपनी बहन की शादी ढूंढने में लग गए। कई जगह ढूंढने के बाद, लड़का देखने के बाद एक लड़का पसंद आया। भाइयों ने मिलकर शादी बहन की पक्की कर दी। शादी का दिन नजदीक आने लगा। शादी का दिन भी आ गया। धूमधाम से 6 भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की शादी करवा दी, और शादी भी ऐसी करवाई कि पूरे गांव में किसी ने ऐसी शादी आज तक नहीं करवाई थी। सब कुछ अच्छे से बीत गया। अगले दिन दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर जाने को तैयार था। भाइयों ने दूल्हे से जाते वक्त कहा कि मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि हमने बचपन से इसे नाजों से पाला है। दूल्हे ने कहा, जरूर भैया, मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। उसका बहुत स्वागत किया गया। शादी का पहला दिन था। दिन बहुत अच्छे से गुजरा। रात हुई। लड़का लड़की के कमरे में गया। बहुत ही प्यार से साथ में बैठे। लड़का उससे कुछ बात करने की कोशिश किया तो एक बार तो लड़की चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला। दूसरी बार बोला, आप चुप क्यों हैं, आप कुछ तो बोलिए। तो लड़की ने एक शब्द बोला हकलाते हुए। लड़का बिल्कुल चौंक गया कि इनके भाइयों ने तो नहीं बताया था शादी के टाइम कि लड़की को बोलने में दिक्कत है। फिर भी वो बात वहीं पे रोककर सो गया। लड़की से कोई बात नहीं की उसने। अगले दिन वो अपने माँ बाप को बुलाया। अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, लड़की तो बोल नहीं पाती, शायद उसे कुछ प्रॉब्लम है, वो तो हकलाती है। मेरे से झूठ बोला गया। हकलाने वाली लड़की से मेरी शादी कर दी गई। मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं ये शादी तोड़ दूंगा। घर वाले भी क्या करते। माँ बाप ने बेटे को समझाया कि अभी तो नई नई शादी हुई है, इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना हमारे लिए बहुत बुरा होगा। गांव समाज क्या कहेगा कि नई नई दुल्हन को लेकर आए और ऐसा हो रहा है। माँ बाप ने बेटे को खूब समझाया कि अभी चुप रहो। शादी को कुछ दिन बीते। अब लड़की को सारे परिवार वाले, सारे घर वाले मिलकर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। कभी पति उसे दुख देता, तो कभी सास, तो कभी ससुर। सबका मिलकर यही कहना था कि तू अपने घर चली जा,
लड़की परेशान थी कि अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अब क्या हो गया। लड़की यही सोच रही थी कि मेरी गलती क्या है, मैं सबसे पूछूंगी। वो एक दिन अपने पति से बोली, सब लोग मुझे परेशान करते हैं, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, आप भी नहीं करते, मेरी गलती क्या है, बस इतना बता दीजिए आप सभी। लड़का जोर से गुस्से में बोलता है कि तू बोल भी नहीं सकती, यही तेरी गलती है। तुझे हम क्या बड़े लोगों के सामने दिखाएं कि ये है हमारे घर की बहू, ये है मेरी पत्नी जो ढंग से बोल भी नहीं सकती। इसीलिए हम पे कृपा कर, तू अपने भाइयों के घर चली जा, हमारा पीछा छोड़ दे। लड़की बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन लड़का नहीं मानता है। लड़की अपने भाइयों को कॉल करती है और अपनी सारी कहानी बता देती है कि मेरे घर में ये हो रहा है। भाई तुरंत आता है, अपनी बहन को लेकर घर चला जाता है। बहन को लाने के बाद अपने मायके में भी बहन उसकी खुश नहीं थी। तो लड़का सोचता है कि मैं शायद बात करूं, कुछ पैसे का मामला हो तो मैं ठीक कर दूं। मेरी बहन का घर ऐसे टूटेगा तो लोग, दुनिया वाले क्या कहेंगे। लड़का अगले दिन फोन करता है उसके ससुराल में, उसके माँ बाप से बात करता है कि ऐसा ना करिए, अभी तो नई नई शादी है, अभी 6 महीने ही हुए और मेरी बहन का ये दुर्दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप सब बताइए क्या उपाय है इसका। तो घर वाले कहते हैं कि एक काम करो, हमें ढेर सारा पैसा दे दो, जैसे हमारे घर में सब पड़े रहते हैं, ये भी किसी कोने में पड़ी रहेगी, तुम्हारी इज्जत भी नहीं जाएगी और कोई जानेगा भी नहीं कि तुमने पैसे दिए हैं। लड़का कहता है ठीक है, लेकिन मेरी बहन को कोने में नहीं, उसका ख्याल रखना होगा। तो कहते हैं घर वाले, ठीक है, हम सब उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन हमें पैसे दे दो। लड़के ने जितना कमाई आज तक किया था, सब कुछ उसके ससुराल पहुंचा दिया गया। बहुत सारा पैसा, जवाहरात जो भी था। अब इसके ससुराल वाले खुश तो थे, लड़की को घर ले आए। कुछ दिनों तक लड़की का अच्छे से देखभाल करते हैं। लड़की भी थोड़ी खुश रहने लगी, लड़का भी उससे थोड़ा प्यार करने लगा। शादी को 1 साल हो गए। 1 साल बाद उसको एक बेटी होती है। घर वालों को बेटे की चाहत थी, लेकिन उसे बेटी होती है। अब लड़की की और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर वाले फिर से उसे परेशान करने लगते हैं कि हमने तो बेटा मांगा था, बेटी पैदा कर दी, अपने मायके में लेके चली जा, हम इसे पाल पोस नहीं सकते। लड़की फिर से परेशान होकर घर चली जाती है। घर जाकर अपने भाइयों से फिर बताती है कि भैया, जब से मेरी बच्ची हुई है फिर से ये लोग मुझे परेशान करते हैं। भाई फिर किसी तरह बात करके कहते हैं, बहन थोड़ा तो सह के तुझे रहना ही पड़ेगा, वो तेरा मायका नहीं है, वो तेरा ससुराल है। बहन फिर चली जाती है। फिर घर पे आते ही, ससुराल आते ही उसका फिर वही हाल था। दिन रात खाना बनाना, बच्ची का देखभाल करना और घर वालों का टॉर्चर सहना। टॉर्चर कुछ इस प्रकार बढ़ जाता है कि जब रोज रात को लड़का आता है तो उस लड़की को बहुत मारता है, बहुत पिटाई करता है। पिटाई करते करते 2-3 महीने बीत गए। लड़की बहुत ज्यादा बीमार हो गई। अब घर वालों को डर था कि इतना बीमार तो कर दिया है मार के, कहीं ये मर ना जाए, कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। एक दिन लड़का उस लड़की को गुस्से में पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। आधी रात की बात है ये, किसी को भी पता नहीं चला।
उसको जला दिया गया। अगले दिन सुबह सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके सारे परिवार वाले रोने लगे कि मेरी बहू ने आत्महत्या कर लिया है। थोड़ी देर बाद उसके भाइयों को कॉल किया गया। उसके सारे भाई उसके ससुराल पहुंचे। वहां अपनी बहन की ये हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे और तुरंत पुलिस को बुला दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पाया गया कि इसके घर वालों ने ही उसे जलाकर मार डाला। सारे परिवार को जेल हो गई। अब बची थी तो बस एक नन्ही सी जान, उसकी बेटी। उस नन्ही सी जान को उसके भाई अपने घर लेकर गए। उनकी बहन तो रही नहीं, लेकिन एक भांजी मिल गई। आज तक वो अपनी बहन के दुख में हर पल तड़पते हैं कि काश हम अपनी बहन की शादी ही ना करते, अपनी बहन को अपने साथ रखते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि एक बेटी मिल गई है, एक भांजी मिल गई है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, आज उसके सारे ससुराल वाले सब जेल में हैं और उस छोटी सी बच्ची को उसके सारे मामा मिलकर, उस लड़की के भाई मिलकर उसको पाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या बेटियों की ये गलती होती है कि वो बेटियां होती हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? कमियां हर किसी में होती हैं, पर उन कमियों को अनदेखा ना करके उस इंसान को ही मार दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।